आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले बेनज़ीर, आप क्या राय रखती हैं? बहुत सी चीज़ें हैं जिनको पाकिस्तान एग्जर्ट कर चुका है, एग्जॉस्ट कर चुका है, बहुत सी चीज़ें अभी इन प्ले हैं भी, लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम में ख़ास तौर पे अगर हम इस पर्सपेक्टिव को देखते हैं, इस खित्ते को देखते हैं जहाँ पर एक तरफ खलीजी ममालिक हैं, एक तरफ ईरान है, तो पाकिस्तान के लिए कितना कॉम्प्लिकेटेड मैटर है और क्या ऑप्शंस हैं? नहीं, कॉम्प्लिकेटेड तो बहुत है अलीना, से पहले भी हमने बात की है कि कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के लिए, लेकिन अभी तक जो हमारी पॉलिसी रही है वो बिल्कुल दुरुस्त पॉलिसी रही है। अभी जैसे आपने भी बताया कि ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने तारीफ़ भी की है पाकिस्तान की, और जो इंटरनेशनल मीडिया पे ये ख़बरें चल रही थी कि ईरान से कोई इस्लामाबाद आने के लिए तैयार नहीं है, उन्होंने कहा है कि ये बिल्कुल दुरुस्त बात नहीं है। तो अभी तक हमारे पास डिप्लोमेसी के अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये जो जंग है ये ख़त्म हो, ये मामला जो है वो ठीक हो, क्योंकि हमारी, जैसे आपने बताया कि इस खित्ते में हमारी जो इकोनॉमी है वो शायद सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है, कि जो ये तेल की कीमतें जैसे बढ़ती हैं, जो सप्लाईज़ में कमी आती है, उससे डायरेक्ट इफ़ेक्ट होता है हमारी बिजली पे, हमारी गैस पे, हमारी फूड सिक्योरिटी पे, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि हुकूमत की तरफ से ये इमरजेंसी के इक़दामात लिए जा रहे हैं। फिर उसके अलावा मईशत के अलावा हमारा बॉर्डर लगता है ईरान के साथ, हमारा डिफेंस पैक्ट है सऊदी अरेबिया के साथ। तो दो ऑप्शंस ही होती हैं इस वक्त हमारे पास, एक या हम इस जंग में शामिल हो जाएं जो हम नहीं होना चाहते, या फिर हम इसको डिप्लोमेटिकली फैसिलिटेट करके जल्द से जल्द इस मामले को ठीक करें, इस जंग को ख़त्म करें, जंग बंदी की तरफ ये मामला जाए और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जो हालात हैं वो बेहतर हों। और वही ऑप्शन जो है हम वो इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये इसी तरीके से हमने ज़्यादा से ज़्यादा ममालिक को इसमें शामिल करने की कोशिश की है, चाइना को, तो टर्की को, इजिप्ट को, इंडोनेशिया का भी नाम आ रहा है। दूसरी तरफ से हम देख रहे हैं गल्फ़ ममालिक में भी कोशिशें की जा रही हैं, कतर की तरफ से, ओमान की तरफ से। तो यही तरीका है अलीना, इस वक्त और कोई वे आउट नहीं है। मुझे तो शायद ये मेरी रीडिंग है, हो सकता है गलत हो, पर इस वक्त तो मुझे लगता है कि बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल बनती चली जा रही है, और अभी तो यही लग रहा है कि ये जंग जो है मज़ीद एस्केलेट करेगी और बढ़ेगी। और उसकी एक वजह ये है कि इस वक्त आप देखें ईरान के पास एक गेम प्लान है। उनका गेम प्लान क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम नुकसान करें ताकि आइंदा हमारे साथ ये ना हो। इजराइल के पास भी एक गेम प्लान है। उनका गेम प्लान क्या है कि ईरान का जो सिस्टम है उसको मुकम्मल तौर पे हम कोलैप्स कर दें। अमेरिका जो लीड प्लेयर है उनका कोई गेम प्लान नहीं है, कुछ नहीं समझ आ रही। ये बहुत क्लियर हो गया है अब कि उनको पता नहीं है कि उन्होंने करना क्या है। आप देखें कि जंग के दौरान वो अपने जनरलों को फारिग कर देते हैं, कभी कुछ मकसद होता है रजीम चेंज का, कभी कोई मकसद होता है, कभी ग्राउंड इन्वेजन की बात की जाती है, और उनके जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं वो तो खुल के कह रहे हैं कि रूल्स ऑफ एंगेजमेंट को तो हम मानते ही नहीं है। ये उनके अल्फाज हैं कि ये स्टूपिड होते हैं रूल्स ऑफ एंगेजमेंट, हम इंटरनेशनल इदारों को नहीं मानते, हम इंटरनेशनल कानून को नहीं मानते। तो इससे ज़्यादा ख़तरनाक सिचुएशन क्या हो सकती है कि आपको पता नहीं है कि ये किस तरफ जो है मामला जाएगा। ग्राउंड इन्वेजन की बात हो रही है, और अब कल ये खबर आ रही थी कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है ट्रम्प इंतज़ामिया ने वो भी उन्होंने हुकूमत से मांग लिए हैं अगले साल के डिफेंस बजट के लिए। तो इन सारी चीज़ों से यही लगता है कि ये मामला और मज़ीद एस्केलेट होगा। अब ये भी खबरें आ रही हैं कि यूएई या बहरीन, जो दो ममालिक हैं जिनकी तरफ से सबसे ज़्यादा सख्त बयानात आ रहे हैं ईरान के हवाले से, वो भी शायद इस जंग में शामिल हो जाए। हो सकता है ईरान जो है वो अपना हूतीज़ का जो कार्ड है वो भी शायद इस्तेमाल करे रेड सी में। तो इस वक्त तो हमारे लिए तो यही ऑप्शन है कि जल्द से जल्द हम जितना भी हो सके डिप्लोमेटिकली इस मामले को हल करने की कोशिश करें। ये जो आखिरी पॉइंट है आपका कि बहरीन में भी हम देख रहे हैं कि यूएन में भी गए, वहाँ पर भी करारदाद वगैरह के लिए कोशिश की उन्होंने, फिर यूएई से मुतल्लिक जो आप बात कर रही हैं, इसके असरात आपको ख़ास तौर पर पाकिस्तान के तनाजुर में क्या लगते हैं, हो सकते हैं? अलीना, जितनी ज़्यादा ये मज़ीद जंग बढ़ेगी और जितनी लंबी होगी उतनी ज़्यादा हमारी डायरेक्ट इफेक्ट जो है वो हमारी मईशत पे होगा। इस वक्त हमें अब पता नहीं कि सऊदी अरेबिया इसमें शामिल होता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो गल्फ़ ममालिक हैं इनकी कुछ डिफरेंट पॉलिसीज़ बन रही हैं ऐलान के हवाले से। कतर और ओमान जो है
वो थोड़ा सा ईरान की तरफ जो है ईरान से मामलात को ठीक करने की कोशिश करें। सऊदी अरेबिया क्या फैसला करता है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट मेरे ख्याल से हम पे होगा, क्योंकि हमारा डिफेंस पैक्ट है। तो ये अब ये देखना पड़ेगा, लेकिन जितनी ज्यादा ये जंग बढ़ेगी और जितने हालात खराब होंगे, हम बिल्कुल साथ हैं ईरान के। हमारी जो मईशत है वो बड़ी मुश्किलों से अब जाके स्टेबलाइज हुई है। तो इन हालात में तो हमारी तो बेस्ट एफर्ट यही